हेलो बच्चों, मैं यश यादव स्वागत करता हूं आपका आरडी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो एसिड के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। चैप्टर टॉपिक चल रहा था हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसमें हम एसिड के बारे में पढ़ चुके थे। अब आज पढ़ेंगे हम बेस के बारे में। बेस हिंदी में क्षार। ठीक है, क्षार क्या होते हैं? क्षार क्या होते हैं? जो बुक्स में हम देखते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे कि अम्ल की डेफिनेशन थी। अम्ल की डेफिनेशन क्या थी? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे और तीखे होते हैं वे क्षार कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम सारे एसिड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। कुछ और डेफिनेशंस हैं जो जल में OH आयन देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, अम्ल में क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ELEPAIR डोनर। ठीक है, अम्ल में पढ़ा था हमने अम्ल जो होते हैं एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, जबकि क्षार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, दान करते हैं। ठीक है, तो ये है क्षार की कुछ बेसिक डेफिनेशंस। अच्छा, एक और चीज कहते हैं सभी धात्विक ऑक्साइड, सभी धात्विक ऑक्साइड क्षार होते हैं। धात्विक ऑक्साइड का मतलब Na एक धातु है, इसका ऑक्साइड बनाएंगे तो Na2O। पोटेशियम धातु है, ऑक्साइड बनाएंगे K2O। जिंक धातु है, ZnO CuO। सही बात है, Na2O क्षार है, K2O भी क्षार है, ZnO भी क्षार है और CuO भी क्षार है तो ये सारे क्षार। लेकिन क्या सभी धातु ऑक्साइड क्षार होते हैं? आंसर है नो। सभी धातु ऑक्साइड क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होते हैं? कैसे, मतलब सभी धातु ऑक्साइड क्षार क्यों नहीं होते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू देखें अगर हम, तो एग्जाम्पल लिखते हैं यहां पर NaOH प्लस HCl। यहां से क्या निकलेगा? NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये क्या है? क्षार है। ये क्या है? अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बना ये? लवण। और साथ में क्या है? जल। तो यहां से हम क्षार की एक डेफिनेशन और निकाल सकते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल देते हैं, या फिर ये कहें केवल लवण और जल देते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा पदार्थ नहीं देते, केवल लवण और जल देते हैं। वे सभी पदार्थ जो अम्ल से क्रिया करके केवल लवण और जल देते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्षार की बनाई हमने अभी। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल देते हैं, और यही सबसे परफेक्ट डेफिनेशन है क्षार के लिए। ठीक है, तो अगर इस अकॉर्डिंग देखें तो MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, क्या है ये? MnO2 मैग्नीज का ऑक्साइड है। ठीक, मैग्नीज क्या है? धातु है। ठीक है, अगर इससे इसकी हम एक अम्ल से क्रिया करा दें HCl से, तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, प्लस MnCl2 प्लस Cl2 गैस और निकलेगी, क्लोरीन गैस भी निकलेगी इसमें। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक लवण बना रहा है, जल बना रहा है, प्लस साथ साथ में एक तीसरा पदार्थ और दे रहा है, तो ये क्षार नहीं है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग सारे धातुओं के ऑक्साइड क्षार नहीं होते। ठीक, इस डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है कि सारे धातुओं के ऑक्साइड क्षार नहीं होते। अच्छा, एक और डेफिनेशन वो ये है कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं।
तो इसके लिए हम क्षारों का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, मतलब क्षार कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। क्षार दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जल में घुलनशील क्षार, घुलनशील क्षार, और दूसरा जल में अघुलनशील या अविलेय। ठीक है, इसे घुलनशील को विलेय भी लिख सकते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील और जल में अविलेय, मतलब दो तरीके के क्षार होते हैं। अब जो जल में अविलेय है, जल में घुलेंगे ही नहीं, वो OH आयन देंगे कहां से? डेफिनेशन तो ये कहती है जल में घुलने पर OH आयन देते हैं। अब जो जल में घुलेंगे ही नहीं, वो OH आयन देंगे कहां से, है ना? तो ये डेफिनेशन भी गलत है। सिर्फ सही डेफिनेशन कौन सी है? वे पदार्थ जो जल में घुलने पर, सॉरी, अम्ल से क्रिया कराने पर, वे पदार्थ जो अम्ल से क्रिया कराने पर केवल लवण और जल देते हैं। ठीक है, ये ही एक सही डेफिनेशन है। चलिए, अब क्षारों का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं क्षार दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और जल में अविलेय। अब इनमें देखते हैं जल में घुलनशील कौन से होते हैं, जल में अविलेय कौन से होते हैं। NaOH, ठीक है, KOH, NH4OH और CaOH का होल ट्वाइस, Na2O, NK2O, ये सारे के सारे जल में घुलनशील होते हैं। इनके अलावा जितने भी क्षार बचे, ZNO, CuO, CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है, MgO, MgOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस, जितने भी क्षार आप लिख सकते हैं वो सारे के सारे जल में अविलेय होंगे। इन दोनों में अंतर क्या है? ये जल में घुलने पर, जल में घुलनशील है तो ये जल में OH आयन देंगे, और ये जल में घुलते ही नहीं है तो जल में OH आयन देंगे ही नहीं, OH आयन नहीं देंगे। ठीक है, और जल में घुलनशील हैं, जल में अविलेय हैं। ये जो है घुलनशील क्षार, ये प्रबल क्षार होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस, और ये दुर्बल, ये दुर्बल क्षार यानी कि वीक बेस। ठीक है, अब इनमें भी एक्सेप्शन है। क्या? NH4OH जो है वो एक वीक बेस है। ठीक, जल में घुलनशील होने के बाद भी एक दुर्बल क्षार है। और ये CaOH का उल्टा, ये प्रबल भी है दुर्बल भी है, मतलब ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कभी कभी प्रबल क्षार के गुण प्रदर्शित करने लगता है कहीं कहीं, और कहीं दुर्बल क्षार के गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है। और जल में घुलनशील, जल में अविलेय, दोनों क्षार। ठीक है, इस तरह। अब आगे देखते हैं क्षार बनते कैसे हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। देखिए, दो तरीके के सॉल्ट होते हैं, जल में घुलनशील और जल में अविलेय। तो देखते हैं सबसे पहले जल में घुलनशील क्षार जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। प्रिपरेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल बेस, जल में विलेय क्षारों का विरेचन, क्षारों का बनना। प्रिपरेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल बेस, जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार, वे कैसे बनते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने एक चीज एसिड वाले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि जो एसिड होते हैं वो नॉन मेटल से बनते हैं। ठीक है, तो बेस मेटल से। ठीक, तो यहां क्या करें, कोई मेटल ले लें, उसकी रिएक्शन करा दें वाटर से, तो NaOH प्लस H2 गैस। ठीक है, पोटेशियम ले लिया, रिएक्शन करा दी वाटर से, KOH प्लस H2 गैस। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम ले लिया, रिएक्शन करा दी वाटर से, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। ठीक, ये है। लेकिन
नॉन सॉरी जो इनसॉल्युबल है और जल में अविलेय है वे कैसे बनते हैं। देखिए एक होती है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, ठीक है, ये है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें हाइड्रोजन से ऊपर के जो भी हैं, तो मैं दोबारा बनाता हूं, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो ये है लिकबा सरकाना अल मंजन, ठीक है। इस तरह यहां पर हाइड्रोजन भी आता है नीचे, ठीक। हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहां से हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन नहीं हटा सकते। तो यहां पर अगर हम बात करें काई की, कॉपर, ठीक, कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो कॉपर की अगर H2O से रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर यहां से हाइड्रोजन हटा नहीं पाएगा, तो यहां पर ये बेस बना नहीं पाएगा। कॉपर का बेस जो होता है CuO या CuOH का होल ट्वाइस, ये जो है वाटर इनसॉल्युबल बेस है। तो वाटर इनसॉल्युबल बेस कैसे बनते हैं फिर ये देखते हैं हम। प्रिपरेशन ऑफ वाटर, सॉल्युबल की जगह पे इनसॉल्युबल लिख दें यहां पर। इनसॉल्युबल बेस, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। जल में अविलेय क्षार जो है वो कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, पहले तो इसके लिए लेते हैं एक सॉल्युबल सॉल्ट, जो ले लें हम कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, CuNO3 प्लस सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल कोई बेस, वाटर सॉल्युबल बेस NaOH, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन से बनेगा CuOH का होल ट्वाइस प्लस NaNO3, ठीक है। ये क्या हो गया, जल में अविलेय क्षार बन गया, है ना। इसी तरह से यहां पर अगर हम ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस KOH ले लें, NaOH की जगह KOH ले लें, ठीक है, तो क्या बनेगा ZnOH का होल ट्वाइस प्लस KNO3, ठीक है। ZnCl2 भी अगर ले लें हम, उसके साथ NaOH की रिएक्शन करा दें तो बनेगा ZnOH का होल ट्वाइस प्लस NaCl, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इनसॉल्युबल बेस, ठीक। तो हमने देख लिया वाटर सॉल्युबल बेस कैसे बनते हैं, वाटर इनसॉल्युबल बेस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं बेस की कुछ प्रॉपर्टीज। बेस की प्रॉपर्टीज से पहले एक होता है इंडिकेटर, सूचक, वो देखते हैं। इंडिकेटर, सबसे पहले लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो तरीके का होता है, एक तो ब्लू और एक रेड, ठीक है। उसके बाद फिनोल्फ्थेलीन, उसके बाद मेथिल ऑरेंज, और एक होता है pH वैल्यू भी होती है। उसके बाद हल्दी, ठीक है, और भी होते हैं, बट मेनली इंपॉर्टेंट यही है। तो देखते हैं एसिड और बेस क्या कैसे कैसे रंग दिखाते हैं, ये अपने रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह, है ना। देखिए अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है,
ठीक है, बेस। बेस लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। फिनोल्फथलीन एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक, ठीक, गुलाबी रंग दिखाता है। मेथिल ऑरेंज एसिड मेथिल ऑरेंज पे रेड और बेस पे येलो। YAWW। पीएच वैल्यू आपको पता ही है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है एसिड की, बेस की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। और हल्दी येलो कलर दिखाती है एसिड पे और बेस पे रेड। आपने देखा होगा कपड़ों पर अगर हल्दी के दाग लग जाएं और साबुन से साफ करें तो वो लाल पड़ जाते हैं, है ना, ठीक है। ये तो होगा इंडिकेटर्स के बारे में। देखते हैं बेस की कुछ रिएक्शंस। बेस रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, हमने देख लिए इंडिकेटर्स। अब देखते हैं क्षार की अभिक्रियाएं। तो क्षार को गर्म करने पर ऑन हीटिंग क्या होता है। जैसे कोई क्षार ले लें, हम क्षार ले लिया, इसे अगर हीट किया हमने तो बनेगा MgO प्लस H2O, ठीक है। NH4OH हीट करेंगे NH3 प्लस H2O, मतलब वाटर निकल जाएगा और साथ में कोई भी कंपाउंड, ठीक। अब इसके बाद हीटिंग के बाद देखते हैं ये अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करते हैं तो क्या होता है। रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड से क्रिया करानी है तो NaOH की हमने क्रिया कराई CO2 से, तो बना Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। वाटर निकलता है और साथ में कोई भी सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। देख लीजिए रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अब इसके बाद आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि अगली वीडियो से हमें जोड़ेगी, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। देख लेना, स्पेलिंग अगर गड़बड़ हो तो आप खुद ही ठीक कर लेना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट। एसिड ले लें कोई भी, HCl, बेस ले लें NaOH, बनेगा क्या NaCl प्लस H2O, ठीक है। एसिड H2SO4 प्लस बेस KOH गिव्स K2SO4 प्लस H2O, ठीक है। अम्ल की लवण से क्रिया कराने पर, अम्ल की क्षार से क्रिया कराने पर लवण, इसमें एक चीज और प्लस वाटर, ठीक है। अब ये जो टर्म आया है नया सॉल्ट, व्हाट इज सॉल्ट, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए आरडी ऑनलाइन क्लासेस के साथ।